फायर है। प्लीज प्लीज कोई हेल्प कीजिए उन्हें उठाने में। ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी लाओ। हेलो हेलो मम्मी जी, वो बापूजी का एक्सीडेंट हो गया ग्लोब बैंक के पास। जी जी वो वहीं पर थे और मैं भी उनके साथ ही थी। पता नहीं कैसे ये सब हो गया मम्मी जी। वो सब मैं आपको बाद में समझाती हूँ मम्मी जी। फिलहाल मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। प्लीज आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचेगा प्लीज। बाय। बापूजी कुछ नहीं होगा। हेलो ज्योत्सना, हाँ फिर लड़के वालों के यहाँ से कोई खबर आई? नहीं बाप, अभी तक तो नहीं। लेकिन पता नहीं बाप, आज सुबह से कुछ अशुभ होने का आभास मिल रहा है बा। मेरी दाई आंख फड़क रही है। कहीं लड़के वाले सोनल के लिए मना न कर दे। बा क्या हुआ चारू? बहुत जल्दी चलिए, हमें हॉस्पिटल जाना है। क्यों, क्या हुआ? बापूजी का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी चलिए। कैसे, कहाँ? मैं आपको सारी बात रास्ते में बताती हूँ, चलिए। बा कुछ बोलिए। बा मम्मी क्या हुआ? पता नहीं सोनल, लेकिन ऐसा लगा कि चारू भाभी बात से कह रही थी कि बापूजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, और देवकी बापूजी को हॉस्पिटल ले गई है। मम्मी हम अभी चलते हैं वहाँ पर। नहीं सोनल, मैं और तुम्हारे पापा जाते हैं। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी ना तो तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है? डॉक्टर, ही इज मिस्टर आयन विरानी's फादर। ओह नर्स, इन्हें जल्दी से ओटी में लेके चलो। ब्लड ग्रुप चेक करो, ब्लड दो, सलाइन दो। तब तक मैं अभी आता हूँ। मैडम डोंट वरी, विल टेक गुड केयर ऑफ हिम, ओके? देवकी कहाँ है? मास्टर कहाँ है? बा डॉक्टर फिलहाल उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। उन्होंने कहा है चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ है डॉक्टर, चिंता तो होगी ना मुझे। बाप प्लीज आप शांत हो जाइए, आप बैठिए यहाँ पर। नहीं मुझे बैठना नहीं, मुझे मास्टर से मिलना है। बा क्या हुआ बाबूजी को? देखना मनहर, तेरे बापूजी का एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, पता नहीं क्या होगा। कैसे बाबूजी? वैसे डॉक्टर ने देवकी को कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देवकी, तुमने अपने पापा जी को फोन किया था ना? हाँ मम्मी जी, मैंने सबको फोन कर दिया था। देवकी, तुम बापूजी के साथ थे, फिर भी ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? पापा जी, बापूजी मुझे बैंक के बाहर मिले थे। मैंने उनसे कहा कि हम घर साथ चलेंगे। बैंक से बाहर निकलते गाड़ी की ओर जाने के लिए रास्ता क्रॉस करते वक्त बापूजी ने मुझसे कहा कि तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। वो थोड़े खोए से लग रहे थे पापा जी। शायद उस बैंक मैनेजर की बातें सुनकर बापूजी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। बैंक मैनेजर की बातें सुनकर? क्या कहा उसने? पापा जी, ये बैंक मैनेजर उसी मैनेजर अरोरा की वाइफ है जो मेरे केस के वक्त गवाही देने इंडिया आ रहा था और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। ये आपकी कमाई है मिस्टर मेहता। नकली चेक से 10 करोड़ निकालने दिया आपने, उसका मुआवजा। उस राकेश मेहरा को वापस बुलाना पड़ेगा। वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। वो बैंक मैनेजर राकेश मेहरा, स्विट्जरलैंड में उसकी मौत हो गई। मुझे पता है कि ये सब तूने ही करवाया। मिसेस अरोरा बता रही थी कि कैसे उनके पति की मौत के बाद उनके परिवार को इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। इसीलिए बापूजी ने रास्ता क्रॉस करते वक्त ध्यान नहीं दिया और गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर चली गई। इस पाप की बात कर रहे हैं आप बापूजी? वो तो तू जाने कि ऐसा कौन सा पाप है जो तुझे पीड़ा दे रहा है। मैं अंदर जाती हूँ मास्टर से मिलने। 1 मिनट। माफ कीजिएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा। पहले मुझे उनका स्टेटमेंट लेना है। बापूजी एक्सीडेंट के शॉक में बहकर इंस्पेक्टर को कुछ ऐसा ना कह दें कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊं किसी तरह। प्रवीण और बापूजी दो ही जानते हैं कि बैंक मैनेजर का क्या हुआ था।
बा, इस वक्त हमें ओटी में नहीं जाना चाहिए, यही इंतजार करते हैं। अभी डॉक्टर आकर समाचार देगा, तुम यहां बैठ जाओ। आइए बा। चिंता की कोई बात नहीं है, दादाजी को होश भी आ गया है और उनका खून भी रुक गया है। अगले 48 घंटे के लिए हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। आप लोग जाके उन्हें मिल सकते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले मुझे उनका स्टेटमेंट लेना है। आप लोग उनसे बाद में मिलिएगा। देवकी वीरानी, आप एकमात्र आई विटनेस हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। बापूजी, कैसी तबीयत है आपकी? दर्द हो रहा है बेटा, चोट लगी तो दर्द तो होगा ही। मेरा ही दर्द है, मुझे ही सहना होगा। नहीं बापूजी, सब ठीक हो जाएगा। ये इंस्पेक्टर आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन है सर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कैसे हुआ यह हादसा? मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। रास्ता क्रॉस करते हुए मुझे गाड़ियों का ख्याल ही नहीं रहा, तो टक्कर लग गई। आपको क्या लगता है किसी ने जानबूझकर आपको टक्कर लगाई थी? जानबूझकर तो अपने ही लोग टक्कर मारते हैं बेटा, बाहर वाला जानबूझकर टक्कर क्यों मारेगा? मेरा ही दोष है, पुराने पाप उभर कर आए हैं। बापूजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके हाथों कभी कोई पाप नहीं हो सकता। बहुत पाप हुए हैं बेटा, इसीलिए तो ईश्वर ये सजा दे रहा है। मुझे कोई केस नहीं करना है, वो गाड़ी वाले का कोई कसूर नहीं है। केस दर्ज तो हम करेंगे, पर किसी ने गाड़ी का नंबर देखा नहीं तो वो आदमी पकड़ा जाए इसकी गारंटी नहीं है। खैर, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। थैंक्स। कहा था ना आपसे, आप अकेले बाहर मत जाइए। क्या जरूरत थी अकेले जाने की? ये तो नसीब से देवकी मिल गई, वरना क्या हो जाता जानते हैं आप? ये ले, बांध लेना अपने हाथ। आज मैं बांध नहीं सकूंगा। वो मैं बांध लूंगी, लेकिन आपको क्या हो गया है? देवकी कह रही थी उस बैंक मैनेजर की बातें सुनकर आप विचलित हो गए थे। दूसरों के दुख में दुखी होना तो आपकी आदत है, पर ऐसा कोई करता है क्या? इतना दुख तो कोई अपनों की दुर्दशा देखकर ही महसूस करता है। किसी अपने की दुर्दशा देखी मैंने? आप शांत हो जाइए, मैं ईश्वर से उस बैंक मैनेजर की पूरी मदद करवा दूंगी। ईश्वर, जिस दुख के लिए तेरे बापूजी ने खून बहाया है, उस दुख को पूरी तरह से दूर करने की जिम्मेदारी तेरी है। मैं कर लूंगा। बापूजी, क्या हो रहा है आपको मास्टर? कुछ बताइए ना। जो भी बात आपके दिल को कचोट रही है वो बता दीजिए, कह दीजिए, ऐसा मत करिए।
बताइए ना, किस बात का इतना दुख है आपको? वाह, ये सब सवाल जवाब बाद में भी हो सकते हैं। इस वक्त बापूजी को आराम करने दो। बापूजी, आपको कोई बात परेशान कर रही हो तो मुझे बताइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज बाहर चलिए, पेशेंट को नींद की जरूरत है। प्लीज बाहर चलिए। आप सब लोग जाइए। केसर यहाँ रहेगी। हाँ। पर बापूजी, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो बा अकेली क्या करेंगी यहाँ? अरे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फोन कहाँ दूर है राजवी। तुम लोग जाओ, मैं बैठी हूँ। बापूजी, गेट वेल सून। अरे राजवी। हाँ बा। मैं भी नीचे चलती हूँ, वो ड्राइवर के हाथ मेरा भागवत मंगा लेती हूँ। जी बा। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं बापूजी। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हो तो मैं शाम को आ जाऊंगा, पर जो भी कहना हो मुझसे कह दो बाबूजी। सबके सामने बातें करेंगे तो खामका, आप जानते हो घर में कितनी टेंशन चल रही है। कोई चिंता मत कीजिए बापूजी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब आप आराम कीजिए। देखा बापूजी, आपके बेटे भी आपके साथ है और आपका पूरा परिवार भी, तो फिर आपको उदास रहने की क्या जरूरत है? सब ठीक हो जाएगा। हेलो महाराज, बापूजी का टिफिन तैयार हो गया? ठीक है, जैसे ही तैयार हो जाए मुझे बता देना। हाँ वैभव जी, सबीना जी से मिलना हुआ? नहीं देवकी, बहुत कोशिश की पर मिल नहीं पाया। मैं कल वापस इंडिया आ रहा हूँ। क्यों? नहीं वैभव जी, आप सबीना जी को लिए बगैर यहाँ पर वापस नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स मैं उसे वापस लेकर ही आऊंगा। पर वैभव जी, आपने तो कहा कि... मैंने कहा कि मैं अब तक सबीना से मिल नहीं पाया देवकी। पर सच बात तो यह है कि वो हांगकांग आई नहीं थी। पर मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। पता नहीं क्यों, ये बात मैं पहले क्यों नहीं सोच पाया। और सच बात तो यह है कि सबीना हमसे इतनी दूर कभी गई नहीं थी। मैं आखिर उसे घर साथ लेकर ही लौटूंगा देवकी, कल। थैंक गॉड वैभव जी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब आपका इंतजार पूरा होगा। मैं आपकी और सबीना जी की राह देखूंगी कल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू देवकी, गुड बाय। देवकी, विराज आया है। कहाँ? नीचे, घर के बाहर। देवकी वो कह रहा है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। तो चलो जाकर मिलते हैं। मगर देवकी, उसने यहाँ तक आने की हिम्मत कर दी। फिक्र मत करो भाभी, जब इंसान के दिल में चोर हो तो वो डरता है और छुपता है, लेकिन जब दिल का चोर निकल जाता है तो वो डर भी निकल जाता है। अगर आज वो यहाँ तक आया है तो जरूर उस पर मेरी बात का कोई असर हुआ होगा। तुम्हारी बातों का? भाभी मैं आपको बताना भूल ही गई। मैं सुबह विराट से मिली थी और उसने आपके लिए एक मैसेज भी भेजा है कि वो अब से आपको कभी तंग नहीं करेगा। पर देवकी, तो फिर उसे यहाँ तक आना भी नहीं चाहिए था ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं सिक्योरिटी से कहकर उसे बाहर निकलवा देती हूँ। नहीं भाभी, आप डर क्यों रही हैं? मैं आपके साथ हूँ।
और अगर उसने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, चलिए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आज सुबह तुमने मुझसे कहा था ना कि अब से तुम राजवी भाभी को कभी परेशान नहीं करोगे। बस यही बात मैं अपने मुंह से कहने आया, ताकि राजवी को भी मेरी बातों पर यकीन आ जाए। देवकी, इतने सालों से मैं बुज़दिली के साथ जीता आया हूं, लेकिन आज अपने बुझे हुए दिल को एक बार फिर से रोशन करने का फैसला किया है मैंने, और उसकी शुरुआत में राजवी के सामने खड़े होकर उससे माफी मांगकर करना चाहता हूं। और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं देवकी, क्योंकि तुमने सच ही कहा था। मैं खुद की वजह से राजवी को गंवा बैठा, वो भी उसकी शादी से पहले। लेकिन ये बात मेरी आज समझ में आ रही है। बेटा, विराज सच कह रहा है। उसने वो अखबार में इस्तीफा भी दे दिया है और मुझे वचन दिया है कि वो अपना अखबार शुरू करेगा जो सिर्फ सच्चाई पे आधारित होगा, ना कि किसी के बर्बादी पे। बस राजवी से इतना कह देना प्लीज। वो राजवी भाभी यही है। राजवी हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे सामने आऊंगा ना तो एक दोस्त की तरह आऊंगा, एक दावेदार की तरह नहीं। देखो मैंने तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर दिया राजवी। बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। बहुत आभारी हूं मैं तुम्हारी। अब सब बीती बातों को भूलकर मेरे बेटे की शादी में आना मत भूलना। देवकी जरूर आई। क्योंकि विराज, तुम्हारी शादी मैं और राजवी दोनों साथ मिलकर प्लान करेंगे, यही मुंबई में। सिद्धार्थ, वो मैं कहने ही वाली थी तुमसे, पर पता, और किस दिन कहने वाली थी ये भी पता। राजवी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे और विराज के बारे में मुझे हमारे शादी के पहले ही सब कुछ बता दिया था। तुमने मुझे कभी भी कुछ पूछा नहीं सिद्धार्थ। अपने अतीत का सामना करने से पहले इंसान को अपने वर्तमान पे भरोसा होना चाहिए, और मुझे यकीन था कि जिस दिन ये भरोसा तुम्हारे अंदर पैदा होगा उस दिन तुम मुझे सब कुछ बता दोगे। लेकिन पहला फर्ज मेरा है कि मैं ये भरोसा हासिल करूं, बिकॉज राजवी, आई लव यू। आज मैं समझ रहा हूं राजू कि तुमने सिद्धार्थ के साथ शादी करके कितना अच्छा फैसला किया था। सिद्धार्थ एक अच्छा पति, और एक अच्छा पति होने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, समझदारी भी जरूरी है। सिद्धार्थ के जितना अच्छा पति नहीं बन पाता। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक्स।